राधे 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 कृष्ण भक्तों राधे राधे। इस जीवन का सिर्फ एक ही सार है भक्तों, एक ही सार है। जीना है तो राधा राधा, मरना है तो राधा राधा, हंसना है तो राधा राधा, रोना है तो राधा राधा। पहली बात तो हम सब कर्म करते हैं, घर गृहस्थ में रह के हर इंसान कर्म करता है, लेकिन उस कर्म को हम किसके लिए करते हैं ये हमारे प्रभु जानेंगे और कोई नहीं जानेगा। इसलिए भक्तों, हमारा कर्म ही हमें दुख देता है और कोई दुख किसी को नहीं दे सकता। इसलिए सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त जपिए राधा 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 राधा। जपने से भक्तों आपका जन्म जन्म का पाप नष्ट होगा। जो गुरुदेव बताते हैं ना कि राधा नाम जपने से आपका जन्म जन्म का पाप नष्ट होता है, ये सत्य में भक्तों। जब आपको पहली बात आप भक्ति करना शुरू कर दिए, एक बात बता रहे हैं, आप कृष्ण की राधा की सेवा करना शुरू कर दिए, आप उनसे प्रेम करने लगे, हर चीज़ आप हर गृहस्थ में रह के अपना सेवा भक्ति करने लगे। लेकिन जो हमारे अंदर का दोष है, लोभ है, ये कौन हटाएगा, कौन हटाएगा भक्तों। इसलिए नाम जपेंगे तभी हटेगा, ऐसे नहीं हटेगा भक्तों। हम जन्म जन्म से भटके हुए इंसान हैं। प्रभु पहली बात किसी को दुख नहीं देते, किसी को परेशान नहीं करते, हमारा कर्म ही हमें दुख देता है। हम सब कहते हैं ना, प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन ये सरासर झूठ है भक्तों। प्रभु किसी को दुख नहीं देते, किसी को परेशान नहीं करते। जो बोएगा वही काटेगा। ये तो संसार है भक्तों, ये मृत्यु लोक है। यहाँ जो आया है वो जाएगा, कब जाएगा ये प्रभु जानते हैं, हम सब नहीं जानते हैं। जितना सांस बचा है, जितना जीवन बचा है, उसी जीवन में रहते हुए अगर आप निहाल होके प्रभु के शरण में रह गए भक्तों, तो जितना जीवन बचा है उसी जीवन में आप खुश होकर प्रभु का नाम जप करेंगे, सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, सब में प्रभु को देखेंगे। अपने घर गृहस्थी में अपने ही करना शुरू कर देंगे। हम किसी पे पहली बात दोष देखते क्यों हैं, इस बात को समझिए। दोष हम किस लिए देखते हैं, तो वो दोष हमारे अंदर होता है तभी हम किसी को अंदर दोष देख सकते हैं। लेकिन हाँ, घर गृहस्थी में हम रहते हैं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को जो अच्छा बुरा है हम नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा, कौन समझाएगा। जो अच्छा है कि हमें बेटा अच्छा है ये करो, ये बुरा है मत करो, तो माँ बाप ही समझाते हैं और कोई नहीं समझाता भक्तों। इसलिए कि हम सुनी सुनाई पे भरोसा कर लेते हैं, लेकिन प्रभु पे भरोसा नहीं करते, गुरु पे भरोसा नहीं करते। जिसने भरोसा करके प्रभु का नाम जपना शुरू कर दिया है, उसे कोई न कोई अनुभव ज़रूर होता होगा, रोज़ को कोई न कोई अनुभव ज़रूर होता होगा। इसलिए प्रभु सत्य है, जगत झूठा है। प्रभु सत्य है, जगत झूठा है भक्तों। इसीलिए मैं कहती हूँ बार बार राधा नाम जप करिए। जो चीज़ मैं अनुभव करती हूँ ना, उसी चीज़ को मैं आपको लोगों को बताती हूँ। गुरु ने पहली बात, मैं तो आपको हम क्या बताऊँ भक्तों, मैं गुरु के पास अभी तक नहीं गई हूँ, उनके पास अभी तक नहीं गई हूँ। छोड़िए गुरु के पास तो छोड़िए, मैं वृंदावन भी नहीं गई हूँ। इसलिए वृंदावन में मैं देखी भी नहीं वृंदावन कैसा है, लेकिन मैं मोबाइल में यूट्यूब पे देखती हूँ, गुरुदेव को सुनती हूँ। उनके पहली बात गुरुदेव कहते हैं कि आप मेरी बातें सुने, लेकिन आप सुन के उसको अपने आचरण में नहीं उतारे, उनके कहने पे नहीं चले, तो गुरु के पास जाने न जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। गुरु कहते हैं कि पहली बात तुम अपने आचरण में उतारो वो चीज़, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो चीज़ अपने आचरण में उतारो, तो उसी समय उसी तत्काल तुम्हारा वो अनुभव बदल जाएगा। उसी समय तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ प्रभु हैं, गुरु हैं, बस तुम्हें पुकारने की ज़रूरत है, तुम्हें उन्हें कहने की ज़रूरत है। लेकिन हम कहाँ कहते हैं, हम यही अपने दोस्त में लगे रहते हैं भक्तों, इसी में लगे रहते हैं। कौन तेरा कौन मेरा, क्या है तेरा क्या है मेरा, हम इसी में लगे रहते हैं। जिसने भक्ति किया है, जिसने उसकी भक्ति बढ़ा है,
भक्ति का मतलब यही है भक्तों, जब आपकी भक्ति शुरू हो, अगर भक्ति आपको तत्काल हर वक्त हर क्षण बढ़ने लगे, प्रभु से अनंत प्रेम करने लगे, प्रभु के जनों से अनंत प्रेम करने लगे, अपने परिवार जैसा ही प्रभु के भक्तों से प्रेम करने लगे, तो समझ जाइए कि आपकी भक्ति प्रभु स्वीकार कर रहे हैं, आप अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन हाँ, किसी की जो प्रभु के भक्त हैं उन पे कोई दोष मत करिए, उनकी निंदा मत करिए। अगर निंदा करेंगे, दोष करेंगे, तो जो अनुभव आप करते थे वो अनुभव हट जाएगा, नाम से भी हट जाएंगे, नाम भी नहीं जब कर पाएंगे, कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए भक्तों मैं कहती हूँ, राधा नाम जपिए। राधा नाम जपने से आपके अनंत जन्मों का पाप भी नष्ट होगा, आपके अंदर शक्ति भी होगा। जो चीज़ आप नहीं छोड़ना चाहते वही नाम के बल से छोड़ेंगे। जो चीज़ आप नहीं करना चाहते थे करना लेकिन कर नहीं पाते थे, वो भी काम करने लगेंगे आप। लेकिन अटल विश्वास भक्तों, जो भी हम भोजन बनाते हैं विश्वास से खाते हैं ना, जो भी कार्य करते हैं विश्वास से करते हैं। विश्वास छोड़िए, पहली बात हमारे अंदर कोई रोग है, कोई परेशानी है, अगर हम डॉक्टर के लगे जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि ये दवा है, ये मैं लिख रहा हूँ, इसे मंगा के तुम खाओ, तुम ठीक हो जाओगे। तो लेकिन आप कैसे करते हैं, हम कैसे करते हैं, भरोसा करते हैं ना उनके पे, भरोसा करके दवा खाते हैं ना। तो जब भरोसा करके खाते हैं तो वही दवा हमको फ़ायदा करता है। अगर हम उसी समय उसी वक्त कह देंगे नहीं ये डॉक्टर हमें दवाई नहीं चाहिए, दवा हमको फ़ायदा नहीं करता, तो सत्य में ही नहीं फ़ायदा करेगा। जब आप विश्वास करेंगे तभी फ़ायदा करेगा, बिना विश्वास का वो चीज़ नहीं फ़ायदा करता। भक्तों इस बात को समझिए। बताइए, जब जो संसार के चीज़ जब विश्वास करके हम नहीं प्राप्त कर पाते तो हम प्रभु के कैसे पाएंगे भक्तों, कैसे पाएंगे। प्रभु तो कहते हैं भाई तुम मेरे पास आओ, चाहे लालच में ही आओ, चाहे कपट में ही आओ, चाहे छल से ही आओ, चाहे जैसे भी आओ, लेकिन आओ, मैं तुम्हें सच्चा बना दूंगा। ये सत्य है भक्तों, ये अनुभव मैं अपने आप करके बताती हूँ, ये चीज़ मैं अपने आप बताती हूँ। मैं भी भक्ति करना शुरू में, पहली बात तो भक्ति मेरे कन्हैया मुझसे करवाते थे, अभी तक करवाते हैं, अब आगे ही करवाएंगे, उनकी मर्जी है। जब तक वो मेरा हाथ मेरे सपने में आके पकड़े, वही आप हमको मोबाइल सिखाए, वही हमें अपनी भक्ति दी, अपनी सेवा दी, हर वक्त हर क्षण मुझे अपने आप रखने लगे, अपने आप मुझे अपना अनुभव देने लगे, हर पल पल मुझे अपना अनुभव देने लगे। बिल्ली परेशान करती है भक्तों, पूजा घर में आके बिल्ली है जो मेरे घर में है ना, वही बिल्ली आके हर चीज़ गिरा रही है। मैं वीडियो बना रही हूँ उसी समय गिरा रही है, छोड़ी जो हो बिल्ली। लेकिन इस बात को भक्तों समझिए आप, जन्म जन्म से हम भटके हुए इंसान हैं। हमें पहली बात किसी के अंदर दोष नहीं देखना है, किसी को दुख नहीं देना है, कि अपनी वाणी से किसी को नहीं दुख देना है। लेकिन इस बात को हम सुनी सुनाई पे नहीं कर सकते। हमें उस चीज़ के लिए हमें बल चाहिए, शक्ति बल चाहिए। तो शक्ति बल आपको नाम से ही मिलेगा भक्तों। गुरुदेव तो ये भी नहीं कहते हैं तुम गृहस्थ में हो तो तुम्हें ये भी ज़रूरत नहीं है कि तुम बैठ के माला जप करो, तुम अपना हर कार्य करते हुए नाम जप करो, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर कर्म हर कार्य करते हुए अपना नाम जप करो, जीव को चलाओ। अगर कोई नौकरी व्यापार करते हो तो ठीक है, आप लिखा पढ़ी काम कर रहे हो, जो अपना मन लगा करिए। जहाँ थोड़ा सा खाली हो फिर राधा 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 रटना शुरू कर दीजिए, जहाँ फिर खाली हो फिर राधा राधा रटना शुरू कर दीजिए भक्तों। वही नाम आपको इतना बल देगा, अपना बल देगा कि आप क्या ही बताएं, हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते। इसलिए कि सिर्फ भगवान का नाम विश्वास का है, बताने ना बताने की कोई ज़रूरत नहीं है भक्तों। आप पहली बात विश्वास करके नाम जप करिए, विश्वास करके नाम जपेंगे तभी प्रभु से प्रेम कर पाएंगे, प्रभु को प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे भक्तों। प्रभु विश्वास में है, पहली बात हमारे अंदर भी प्रभु हम क्या जान पाए, नहीं जान पाए ना। यही तोड़ मोड़ में सारी जीवन फंसते रहे, आते रहे, फंसते रहे, जाते रहे। लेकिन इस जीवन में हमें इतना सच्चा प्यारा गुरु मिले हैं, तो उस गुरु के कहने पर हम क्यों ना चलें।
उनके कहने पे हम क्यों नहीं अपने आचरण में उतारे, गुरु के कहने पर हम क्यों आचरण में अपने ना उतारे भक्तों। पहली बात, जो ना उतारता है वो बहुत बड़ा सुन के बेकार करता है। इसलिए भक्तों मैं कहती हूँ, गुरु को सुनिए, गुरु की वाणी सुनिए, गुरु से जो गुरु कहते हैं उनके कहने पर नाम जप करना शुरू कर दीजिए। बस नाम से ही बेड़ा पार होगा भक्तों, नाम से ही बेड़ा पार होगा। मैं इस वीडियो में इसीलिए बताती हूँ, जो चीज़ मैं अनुभव करती हूँ भक्तों वही चीज़ मैं बताती हूँ। मैं शुरू में भक्ति जब मैंने करना शुरू कर दिया भक्तों ना, तो आपकी उथल पुथल जो भी परेशानियाँ घटनाएँ जो कभी जीवन में नहीं आया था वो भी आने लगेगा। आप घबराइएगा मत। इसलिए सत्य प्रभु के लिए आप चल रहे हैं, सत्य के लिए चल रहे हैं, तो वो अपना माया जाल तो दिखाएगा ही दिखाएगा, जो माया है दिखाएगा ही दिखाएगा। लेकिन आप गुरु के शरण में नहीं है भक्तों, तो आप गिर जाएंगे, उठ नहीं पाएंगे। अगर गुरु के शरण में रहेंगे तो गिरेंगे भी, लेकिन उठ के चलेंगे भी, गिरेंगे भी, उठ के चलेंगे भी। क्यों? क्योंकि गुरु ने हमें पकड़ा है, प्रभु ने हमें पकड़ को तो चलाया है, लेकिन गुरु ने हमें पकड़ा है। गुरु ने पकड़ा है तभी तो हम चल पा रहे हैं। गुरु पकड़ मतलब कि गुरु को आपने सुना, गुरु ने कहा कि आप नाम जप करिए, नाम से ही कल्याण होगा। जहाँ हो, जिस वक्त हो, जैसे भी हो, जहाँ भी तुम सुन रहे हो, उसी समय तुम नाम जपना शुरू कर दोगे तो उसी समय उसी क्षण तुम्हारा कल्याण होना शुरू हो जाएगा। गुरु यही कहते हैं। गुरु के वचनों पे अगर जिसने चलना शुरू कर दिया ना, वो निहाल ही निहाल होगा भक्तों। हम अपना कर्म लेके आते हैं, कर्म लेके जाते हैं। कर्म लेने का मतलब कि हम जो हमारा कर्म अनंत जन्मों का कर्म होता है, उसी से हमारा जीवन बनता है। जो हम आते हैं, हमारा कर्म ही हमें, जैसे कोई अच्छा कर्म है, कोई मर गया तो पुण्य पान जो भी किया हो इंसान, उस अगला जन्म आया तो उसका अच्छे घर में हो गया। उसे शुरू में बचपन से हर प्यार हर चीज़ उसे मिलने लगेगा। जो हम बुरे कर्म करके हम धरती पर जाते हैं, तो हम धरती पर जब आते हैं तो हमके गरीबी झेलना पड़ता है, परेशानियां झेलना पड़ता है, मुश्किलें झेलना पड़ता है, हर तिल हमें मरना पड़ता है, हमें हर चीज़ के लिए रोना पड़ता है। क्यों रोना पड़ता है? इस बात को आपने समझा? नहीं समझा ना? इस बात को समझिए। इसलिए कि हमारे अनंत जन्मों का पाप हमारे साथ आता है, वही पाप हमारे काम को बनने नहीं देता। हमें दुखी जो मिलता है, हम कि जैसे कि कोई भी हम कार्य करना चाहते हैं, कोई भी कार्य करना चाहते हैं, वो उसमें होते होते असफलता हो जाता है, होते होते उसे ना हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि जो हमारा पाप है ना, वो हमें आगे बढ़ना ही नहीं देता भक्तों, आगे बढ़ना ही नहीं देता। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु यही कहते हैं कि तुम गिरो उठो लेकिन चलो, गिरो उठो चलो। बस यही कार्य तुम्हारा काम है। तुम्हारा एक काम नहीं है कि तुम कर्म कर दिए, उसके फल के लिए तुम चिंतित करके बैठ गए। गुरु कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हें फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन तुम अपने रास्ते पे चलो, भटकते मत, भटको मत। जो गिर गए हो तो उठो चलो, गिर गए हो तो उठो चलो। लेकिन हम चलते नहीं, फिर हम गिर जाते हैं, फिर उसके बाद प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन इस बात को समझिए भक्तों, ये जीवन मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में गिरना, चलना, उठना हर जीवन में लगा है, सबके जीवन में लगा है। तो क्या नया है इस बात को बताइए? क्या नया है? कुछ भी नया है प्रभु का नाम, नया है प्रभु, नया है प्रभु का संसार। हम आए हैं, जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कब जाएंगे प्रभु जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। लेकिन इतना समझ लीजिए भक्तों, जिस स्थिति में आप हो, जिस स्थिति में हो, चाहे गरीबी में हो, चाहे अमीरी में हो, चाहे जैसे भी हो, अगर उसी समय उसी क्षण आपने नाम जपना शुरू कर दिया तो आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा भक्तों। लेकिन हाँ, कोई परेशानियाँ जो आपके जीवन में कभी नहीं आया था, अगर वो परेशानियाँ आ जाए तो समझ जाइए कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं। मतलब कि परेशानियां आने का मतलब
कि हम प्रभु के कदम बढ़ा रहे हैं, चल रहे हैं, प्रभु हमें अच्छे लग रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं तो हम नहीं चल पा रहे हैं, गिरने लगते हैं। प्रभु के लिए हम चलना तो चाहते हैं, लेकिन चलते चलते हम गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? लेकिन प्रभु के लिए अगर आप चलेंगे, प्रभु सत्य है, जगत झूठा है, तो जगत गिराएगा ही गिराएगा ना, ये माया जाल गिराएगा ही गिराएगा। लेकिन प्रभु के शरण में रहते हुए, गुरु के शरण में रहते हुए अगर पार कर पाएँ तो आगे चल के आप निहाल हो जाएंगे भक्तों। मेरे भी जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आई, सेवा में भी बहुत कठिनाइयाँ आई। अगर मेरी कहानी आपको सुनना है तो आप कमेंट करके बताना ज़रूर, तो मैं कल आपको बताऊंगी कि प्रभु ने मुझे कैसे अपनाया, पल पल मुझे कैसे कष्ट मिला, पल पल मुझे कैसे परेशानियाँ मिली, लेकिन प्रभु ने मुझे छोड़ा नहीं। हमने क्या पकड़ा? प्रभु ने ही मुझे पकड़ के चलाया। आज तक मैंने जो भक्ति जो की है 3 साल में, उसी भक्ति के बल पे मैं कहती हूँ भक्तों, प्रभु हैं, प्रभु सब सुनते हैं, सब जानते हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं। इसलिए नहीं बोलते, कहते हैं कि तुम चलो तो पहले, तुम चलो तो मैं तुम्हें पकड़ा हुआ हूँ, तुम चलो मैं तुम्हें पकड़ा हुआ हूँ। लेकिन हम चलते चलते गिर जाते हैं भक्तों, गिर जाते हैं। इसलिए गिर जाते हैं कि गुरु हमारे जीवन में नहीं है। गुरु को अपनाएंगे तभी इस माया जाल से पार कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे भक्तों। ये माया जाल हमें गिरा ही देता है, बार बार गिरा देता है। क्रोध में, निंदा में, चुगली में, किसी के लिए कुछ भी जो हमें परेशानियाँ आती है, पहले हम सोचते थे कि ये चीज़ हमारे साथ नहीं होता था। जब से मैंने प्रभु की सेवा करने लगा, भक्ति करने लगी, नाम जपना शुरू कर दिया, तब से मुझे और ज़्यादा कठिनाइयाँ आने लगी। क्यों आने लगी? इस बात को आपने समझा? कभी नहीं समझा ना। इसलिए आने लगी भक्तों कि हम सत्य के लिए चल रहे हैं, प्रभु के लिए चल रहे हैं, तो माया जाल हमें गिराएगा ही गिराएगा ना। जब माया हमें गिरा दे रहा है तो हम जब गुरु के शरण में नहीं रहते हैं तो वो माया जाल गिरा देता है, तो हम गिर जाते हैं। हम फिर उससे उठने की कोशिश ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करना पड़ता मुझे, हम सबको? इसलिए भक्तों कि आप अटल भक्ति करना शुरू करेंगे तो ना माया जाल आपको गिराएगा ही गिराएगा। परेशानियाँ दे के गिराएगा, आपको लोभ दे के गिराएगा, आपको हर तरीके से गिराएगा वो माया जाल। कहेगा कि तुम छोड़ो भक्ति, तुम माया में पड़ जाओ। लेकिन आपने अगर गुरु को पकड़ा है तो माया जाल आपको कुछ भी नहीं कर पाएगा। आएगा लेकिन आपको छुएगा नहीं, आपको टच भी नहीं करेगा भक्तों, आपको छुएगा भी नहीं, टच भी नहीं करेगा। आपको पास आके आपको देख के चला जाएगा, मतलब कि आपको छू नहीं पाएगा, आपको हृदय को छू नहीं पाएगा। देखेंगे कि आप परेशानियाँ, मेरे घर में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, आप देखेंगे कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे परिवार वाले बहुत परेशान हैं, लेकिन मेरा हृदय आनंद में क्यों रहता है? आप यही सोचेंगे। जब प्रभु की सेवा भक्ति नाम जप करेंगे ना, जब परेशानियाँ आएगी तो आपको यही लगेगा कि मेरे हृदय को वो परेशानियाँ क्यों नहीं छू पा रही है। इसलिए नहीं छू पा रही है कि आपके अंदर वो नाम बल है, प्रभु आपके साथ हैं। तो परेशानियाँ, कठिनाइयाँ आएगा, लेकिन आपको छू नहीं पाएगा भक्तों। इससे बड़ा परिणाम आप क्या लेंगे पहले बताइए? हमें मरना तो है ही है, इतना समझ लीजिए। हम ना चाहते हुए भी हम मरेंगे। कोई नहीं चाहता कि हमें मरना है, कोई नहीं चाहता कि हम मरें, लेकिन मरना ही पड़ता है। क्यों मरना पड़ता है? हम आए हैं तो जाएंगे भक्तों। लेकिन जिस क्षण आपने एक निर्णय बना लिया कि मुझे प्रभु के लिए ही करना है, प्रभु के लिए ही मरना है, प्रभु के लिए ही चलना है, तो मरना भी आपका भक्ति बन जाएगा भक्तों। आप यही सोचेंगे कब वो दिन आए मैं प्रभु को देखूं, कब वो दिन आए कि मैं प्रभु को देखूं, बस यही सोचेंगे आप। ना समझ लीजिए भक्तों, बस नाम बढ़ाइए। ये जो बात मैं बता रही हूँ नाम के बल से ही बता रही हूँ भक्तों, इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि भगवान सबको सद्बुद्धि दें, सबकी कल्याण करें, सब गृहस्थ में रहते हुए प्रभु को पाएं। जो भी आपके अंदर परेशानियाँ, टेंशन जो भी है आपके अंदर आ रहा है, अपनी टेंशन में आप बैठे हुए हैं, अगर आपको आ रहा है कि हमें प्रभु की सेवा करना चाहिए, प्रभु की भक्ति करना चाहिए, प्रभु का नाम जप करना चाहिए, तो इतना जान लीजिए उसी क्षण
उसी क्षण उसी मिनट आप नाम जपना शुरू कर दीजिए, प्रभु का सेवा करना शुरू कर दीजिए भक्तों, तो आपका कल्याण होना ही होना है। इस बात को समझिए, अगर हम भक्ति करें या ना करें, कुछ करें या ना करें, लेकिन मरना तो है ही हमें। लेकिन इस बात को आप समझ जाएंगे कि मरना किसके लिए है, हम मरेंगे किसके लिए, प्रभु के लिए मरे। जिसने भक्ति किया है उसे इस बात को समझ में आता होगा कि हमें मरना किसके लिए, प्रभु के लिए। अगर आपने प्रभु के लिए सोच लिया कि हमें प्रभु के लिए मरना है, तो आपका मरना भी आनंद बन जाएगा भक्तों। आपके मरने से भी डर नहीं लगेगा। जैसे मेरे कन्हैया बैठे हैं ना, इसे देख रहे हैं सब। लेकिन मैं वही बताती हूँ भक्तों, जीवन में सिर्फ नाम के सिवा कुछ ही नहीं है। अपना हर कार्य करिए, अपना हर गृहस्थ का काम करिए, जो भी नौकरी व्यापार है सब करिए, कुछ मत छोड़िए। लेकिन हाँ, असत्य काम जो करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, किसी के लिए गलत सोचते हैं, किसी को भी कोई भी, वो चीज़ छोड़ दीजिए। अगर आप छोड़ भी नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मत छोड़िए, लेकिन नाम को पकड़ लीजिए। नाम को पकड़ेंगे तो वो अपने आप छूट जाएगा, आपको छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा भक्तों। नाम पकड़ लीजिए, नाम पकड़ेंगे, सत्संग सुनेंगे गुरु की, तब आपको समझ में आएगा। सत्संग का मतलब कि सत्संग सुनेंगे तो जो आपके मन मंदिर में जो जीवन अनंत जन्मों का पाप बैठा है ना, वो झाड़ू लगना शुरू हो जाएगा। जब झाड़ू लगेगा तो निकल सब भागेंगे, निकल भागेंगे। तो आप समझेंगे कि पहले मैं ऐसा तो कभी नहीं सोचा था, क्यों मेरे अंदर आ रहा है, मेरे अंदर ऐसा क्यों लोभ आ रहा है, कि मेरे अंदर क्यों ऐसा कठिनाइयाँ वाली बात आ रही है, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, ऐसा क्यों आ रहा है। तो घबराइए मत घबराइए, एक रत्ती मत घबराइए, जो आ रहा है उसे आने दीजिए। लेकिन नाम को जपना, दिन रात सोते जागते उठते बैठते खाते पीते इतना जपिए भक्तों, इतना जपिए कि आपका पाप निकल के भागने लगे, चिल्ला के भागने लगा आपका पाप। आप जब पाप चिल्ला भागने लगेगा भक्तों ना, आप आनंद हो जाएंगे प्रभु से। जिस क्षण जिस समय आप प्रभु के लिए जीना सीख लेंगे तो आप आनंद में रहेंगे भक्तों। अपने हर गृहस्थी का काम करेंगे, लेकिन जिएंगे प्रभु के लिए, हर कार्य करेंगे प्रभु के लिए। हम प्रभु के लिए जीते हैं, प्रभु के लिए चलते हैं। अगर इस जीवन में अगर डालना है तो नाम जपना शुरू कर दीजिए भक्तों, नाम से ही बल आएगा। भाई बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, मैं रख रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भक्तों कि मेरी बातें आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, आप ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।